सबसे पहले आप लोगों को करना क्या है, एक आई को फुल डिटेलिंग से पेंसिल से कर लेना है। उसके बाद उसके आईब्रोज भी कर लेना है उसी के साथ ही। तो चलो आई और आईब्रोज कर लेते हैं अच्छे से। आपको इस आई को बहुत ही अच्छे से और साफ सुथरा करना है, क्योंकि इस आई के हिसाब से ही पूरे पोर्ट्रेट प्रॉपर आएगा, नहीं तो वो नहीं आएगा प्रॉपर। तो चलो इस आई को एकदम फुल डिटेलिंग से ड्रॉ कर लेते हैं। इसके आईब्रोज भी इसी के साथ ही कर लेना है। तो चलो आईब्रोज भी मैं कर लेता हूँ, आप भी कर सकते हो इस पोर्ट्रेट को। अब मैं आई के साइज़ देखकर उसी के मुताबिक दूसरे आई और उसके बीच का डिस्टेंस पता कर रहा हूँ और ड्रॉ कर लेता हूँ। मैं देख पा रहा हूँ कि दोनों आई के बीच में और एक आई के डिस्टेंस होता है, तो इसी हिसाब से मैं दूसरे आई भी ड्रॉ कर लेता हूँ। आपको इस बेसिक्स को ध्यान रखना है जब आप पोर्ट्रेट ड्राइंग कर रहे हो। चलो अब मैं दूसरे आई के आईब्रोज भी उसी के साथ फुल डिटेलिंग से ड्रॉ कर लेता हूँ। अब मैं नोज़ के लिए फोटोग्राफ को अच्छे से देख लेता हूँ और उसके ऊपर पेंसिल रख के देखता हूँ और उसी के हिसाब से हमारा पोर्ट्रेट के नोज़ ड्रॉ कर लेता हूँ। तो चलो नोज़ भी ड्रॉ कर लेते हैं उसी के हिसाब से एंड प्रॉपर। देख पा रहे हैं कि नोज़ की जो लंबाई है वो दोनों आई के बराबर है, यानी कि दोनों आई लेकर जितना लंबाई आता है उसी के हमारा नोज़ आता है। तो नोज़ ड्रॉ कर लेते हैं एकदम प्रॉपर से। फोटोग्राफ की नोज़ को साइड से कर रहे हैं, इस वजह से हमें करना क्या है, नोज़ को अच्छे से देखकर उसको फुल डिटेलिंग से कर लेना है, नहीं तो गलती हो सकती है। तो अच्छे से देखकर ये नोज़ कर लेना है हमको। मैं जैसे जैसे दिखा रही हूँ आप लोगों को, आप भी वैसे ही पोर्ट्रेट का आउटलाइन अगर करना चाहते हैं और करते हैं तो आपका आउटलाइन एकदम प्रॉपर आना ही चाहिए, क्योंकि ऐसे ही मैं मेरे हर ड्राइंग्स यानी कि पोर्ट्रेट्स की आउटलाइन करती हूँ। हमें जिसका भी डिस्टेंस पता करना है, हमें उस आई को ही लेकर आना है उस पोर्ट्रेट में, और आई को ही माप कर देखना है कि आई के बराबर क्या है हमारे इस पोर्ट्रेट में। तो मैंने आई के साइज़ के सब पोर्ट्रेट के और भी पार्ट्स ड्रॉ कर लेता हूँ अच्छे से। आप भी ऐसे ही करना। चलो ये देखते हैं कि हमारा नोज़ के साइज़ के बाकी दो पार्ट, यानी कि नोज़ के ऊपर की और नोज़ के नीचे की पार्ट
एकदम नोज़ के साइज़ के ही होना चाहिए, यानी कि नोज़ के 3 पार्ट करके एक पोर्ट्रेट होता है। तो चलो ये भी कर लेते हैं। हमारा पोर्ट्रेट का जो लिप है उसको हम कर लेते हैं अभी प्रॉपर से। अब मैं पोर्ट्रेट की ऊपर का हिस्सा कर लेता हूँ और बालों को थोड़ा थोड़ा अच्छे से कर लेना है, वो मैं बाद में करूँगा। पहले मैं पोर्ट्रेट के अंदर के हिस्से को कर लेता हूँ अच्छे से। अब मैं साइड की बॉर्डर को ड्रॉ कर लेता हूँ अच्छे से। अब मैं उसकी उंगलियों को अच्छे से ड्रॉ कर लेता हूँ जो उसके गाल के साथ लिपटे हुए हैं। ये भी एक वाइटल पार्ट है इस पोर्ट्रेट की, क्योंकि ये गाल के साथ लिपटे हुए हैं, उसके वजह से उस गाल की जो शेप है वो थोड़ी सी बदले हुए हैं, इस वजह से ये वाइटल है। आपको ये सब ध्यान रखना होगा जब आप पोर्ट्रेट ड्रॉ कर रहे हैं। प्लीज़ वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहो, नहीं तो बहुत कुछ मिस कर जाओगे। एट लास्ट आपके लिए एक स्पेशल वेट कर रहा है, और हमेशा से ही सारी वीडियोस को अगर आप स्टार्ट करते हो तो उसको पूरा एंड तक देखते रहो, चाहे
स्पीड बढ़ा सकते हो आप एंड तक देखने के लिए, लेकिन उसको एंड तक देखने के बाद ही ख़त्म करना। मैं ये इसलिए ही बोल रही हूँ कि अधूरी ज्ञान खतरे की घंटी होता है, ये हम सबको मालूम है। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहो और अच्छा लगे तो एक लाइक दे देना, और अगर मेरे चैनल पे आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को। अब मैं इस पोर्ट्रेट का ईयर्स ड्रॉ कर लेता हूँ। इस पोर्ट्रेट में एक ही ईयर है, तो एक ईयर को ही हम अच्छे से ड्रॉ कर लेते हैं। आपको याद है मैंने आपको वीडियो चलते चलते एक बात बताया था कि वीडियो के लास्ट में आपके लिए एक स्पेशल वेट कर रहे हैं। हाँ, यही है वो स्पेशल। हम जब पोर्ट्रेट ड्रॉ करते हैं तब ऐसे ही गलती हो जाता है हम लोगों से। आई से कभी भी स्टार्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि आई से स्टार्ट करने के बाद हमें एट लास्ट याद आता है कि ये पोर्ट्रेट इस पेज में आएगा ही नहीं।